आपके पति सुबह को जाते होंगे और शाम को ही घर आते होंगे। हाँ भैया, वो तो सुबह ही निकल जाते हैं 9 बजे और वही शाम को 6-7 बजे घर आते हैं। पूरे दिन घर पर अकेले रहकर ना मैं बोर हो जाती हूँ, मेरा मन भी नहीं लगता है। अरे मैम साहब, आप जिस जिंदगी को बोर बता रही हो ना, ऐसी जिंदगी जीने के लिए इंसान तरसता है। अरे हमारी घरवाली से पूछो कि वो पूरे दिन कितनी धूप में काम करती रहती है। वैसे मैम साहब, आपने जो ये मंगलसूत्र पहन रखा है, ये सोने का है क्या? हाँ, सोने का ही है। अच्छा, 10-12 हजार रुपए का तो आया ही होगा। मैम साहब, मैं भी ऐसा मंगलसूत्र ना अपनी घरवाली को गिफ्ट करूंगा, क्योंकि अभी तो मेरे पास पैसे हैं नहीं, जब पैसे हो जाएंगे तब ला कर दूंगा उसके लिए मैं। भैया 10-12 हजार का नहीं है, ये पूरे 3 लाख का है। क्या मैम साहब, 3 लाख रुपए का? अरे फिर तो हम अपनी घरवाली को सपने में भी ये मंगलसूत्र गिफ्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैम साहब हम इतने पैसे कभी कमा ही नहीं पाएंगे, तो उसको क्या खाक गिफ्ट करेंगे? वैसे मैम साहब, मैंने ना अपनी पूरी जिंदगी में अभी तक इतनी महंगी चीज कभी छूकर नहीं देखी है और ना ही पास से देखी है। तो क्या आपका ये मंगलसूत्र मैं छूकर देख सकता हूँ क्या? हाँ कोई बात नहीं, देख लो छूकर। चलो, आज इतनी महंगी चीज छूकर भी देख लेते हैं कैसी है। छोड़ो, मेरा गला क्यों दबा रहे हो भैया? छोड़ो। भैया ये क्या कर रहे थे आप चूल्हा ठीक करने के लिए आए हो या फिर मुझे मारने के लिए आए हो? मैं कोई आपको मारने के लिए नहीं आया हूँ और ना ही आपको मारने का मेरा कोई इरादा है। मैं तो क्राइम ब्रांच से हूँ। क्या क्राइम ब्रांच? तो सर आप ये चूल्हा ठीक करने का काम क्यों कर रहे हो? मैडम, मैं कोई चूल्हा ठीक करने वाला नहीं हूँ। मेरी एक पूरी टीम है जो घर घर जाकर के औरतों को अलर्ट कर रही है कि अगर कोई भी इंसान चूल्हा ठीक करने के बहाने, टंकी ठीक करने के बहाने, साड़ी बेचने के बहाने या कोई और चीज बेचने के बहाने आपके घर में घुसता है, तो उसको अपने घर में ना घुसने दें जब तक कि आप उसके बारे में सही से जानती नहीं हो या फिर आपके घर पर कोई और इंसान नहीं हो। मैम साहब, आपको पता है, मैंने आपसे जो कुछ भी पूछा, आपने अपने घर की सारी जानकारी मुझे दे दी कि आप अपने घर में अकेली हैं, आपके पति सुबह को जाते हैं, शाम को घर आते हैं और आपके घर में जो तिजोरियां हैं वो पैसों से भरी हुई रखी हैं। और आपका जो बता रही थी, आप क्या बता रही थी? डायमंड का क्या बताया था? नेकलेस बताया था? क्या बताया था? 10 लाख रुपए का लिया है। तो मैम साहब बताओ, आपने अपने घर की सारी जानकारी मुझे दे दी, तो सोचो जरा, अगर मेरी जगह पर कोई चोर आपके घर में आया होता और ये सब जो जानकारी आपने मुझे दी है ये सब भी उसको बता दिया होता, तो क्या वो चोरी करने से मान जाता? मैम साहब, आपका पूरा घर लूट करके ले जाता और पता नहीं आपके साथ में भी क्या करता, आपको जान से भी मार सकता था और आपके साथ में कुछ भी कर सकता था वो, क्योंकि मैम साहब उसका तो इरादा ही चोरी करने का था। इसलिए मैडम, मैं आपको समझा रहा हूँ कि किसी भी इंसान को ना इस तरह अपने घर में नहीं घुसना। रुक जाओ मेरे बेटे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले सोमवार से पहले तुझे एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी और जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है वह भी अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा, तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो, तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे, जब तक कि आपके घर में कोई और ना हो। हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने ना आपको अपने पूरे घर की जानकारी दे दी, मुझे ये सब नहीं बताना चाहिए था। और जब आपने मेरा गला पकड़ा ना, मैं तो पूरी तरह से डर गई। मुझे लगा कि आप आज मुझे जान से ही मार दोगे और मेरे घर को लूट कर भी ले जाओगे। मैडम, ये सब तो हमको करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर हम इस तरीके से आपको एग्जाम्पल नहीं देंगे तो फिर आपकी समझ में भी तो नहीं आएगा इतनी जल्दी से कि ऐसा भी हो सकता है। देखो, आप डर गई थी ना, तो आगे से ध्यान रखना, किसी भी इंसान को अपने घर में ना घुसने दें। चलो ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ फिर। ठीक है सर। समझा देना मैम साहब, आपके पड़ोस में भी और औरतें होंगी कि इस तरीके से घटना भी हो सकती है, जिससे कि वो भी अलर्ट हो जाएंगी मैडम। चलो ठीक है, ख्याल रखना अपना। ठीक है सर।